हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज जो जावा का सेशन हम लोग देखने वाले हैं उसे लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जावा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक हमने अभी लास्ट सेशन में देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स के साथ डील कैसे करना होती है। लेकिन आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है कि जावा में ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनाते हैं और ग्लोबल वेरिएबल के साथ हम लोग डील कैसे करेंगे। तो सीधा सा एक आंसर याद रख लो आप लोग, जावा में ग्लोबल वेरिएबल मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसे हम क्लास के तो अंदर लिखेंगे लेकिन मेथड के बाहर लिखेंगे। मेन मेथड के बाहर लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर्स के बाहर लिखेंगे, अदर मेथड्स के बाहर लिखेंगे। तो ऐसा वेरिएबल जो क्लास के तो अंदर होगा पर किसके बाहर होगा दोस्तों? अदर मेथड्स या मेन मेथड्स या कंस्ट्रक्टर के बाहर होगा। उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब बात ये आती है कि ग्लोबल वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं और उन्हें बनाते कैसे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको विजिट करना है google.com। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा आप गूगल पे जाकर ऑनलाइन कंपाइलर यूज करें। ऑनलाइन जावा कंपाइलर, आपने जावा कंपाइलर ओपन कर लिया है और अब यहां पर मैं बेसिकली एक क्लास ले रहा हूं जिसका नाम है मेन। दोस्तों, मैं मेन नाम की क्लास में ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहता हूं। तो ग्लोबल वेरिएबल मैंने आपको बताया कि ऐसा वेरिएबल जो किसके अंदर होता है, क्लास के अंदर। मैंने यहां पर लिया है इंटीजर ए इक्वल्स टू 10। मतलब ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल है। पर मैं इस ए को डायरेक्टली मेन मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता हूं। अगर मुझे इस ए को डायरेक्टली मेन मेथड के अंदर एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो सबसे पहली चीज, हमें इस वेरिएबल के आगे क्या लगाना है? स्टैटिक। तो अगर आपने किसी भी क्लास के अंदर और मेन फंक्शन के बाहर वेरिएबल लिखा है तो वो ग्लोबल वेरिएबल है। और ग्लोबल वेरिएबल को आप स्टैटिक बना सकते हैं वो, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल का फर्स्ट टाइप जो है वो होता है स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल। तो अगर मैंने किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाया और मेन मेथड भी स्टैटिक है तो स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड में डायरेक्ट एक्सेस होता है। फिर से सुन लो, स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड में डायरेक्ट एक्सेस होता है। मेन मेथड भी स्टैटिक है, हम डायरेक्ट इसे एक्सेस कर सकते हैं। और मैं यहां पर लिख दूंगा ए। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है आउटपुट में 10, क्योंकि वेरिएबल ए था ग्लोबल। पर ग्लोबल में भी कौन सा टाइप था? स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल का फर्स्ट टाइप हो चुका है स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे वेरिएबल पे, जिसका नाम है ग्लोबल वेरिएबल का ही सेकंड टाइप, जिसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस ग्लोबल वेरिएबल या फिर प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेशंस में समझेंगे। लेकिन अभी अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने इस वेरिएबल के आगे से स्टैटिक हटा दिया है और अब ये वेरिएबल क्लास के तो अंदर है लेकिन मेन फंक्शन के बाहर है, इसका मतलब अभी भी ये वेरिएबल दोस्तों ग्लोबल वेरिएबल है। और अगर आपको इस ग्लोबल वेरिएबल के साथ डील करनी है तो अब आप जावा में बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो इस वेरिएबल को हम बोलते हैं इंस्टेंस ग्लोबल वेरिएबल। और अगर मुझे जब भी इंस्टेंस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है किसमें? मेन मेथड में। तो इंस्टेंस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले आप लगाएंगे न्यू कीवर्ड, उसके बाद आप किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस क्लास का नाम लिखेंगे और पीछे पैरेंथेसिस लगाएंगे। और हम स्टोर कर लेंगे इसे एक मेन टाइप के वेरिएबल एम में। कुछ लोग एम को ऑब्जेक्ट बोलते हैं लेकिन एम एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट नहीं है। एम एक ऐसा वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड करके रखता है। तो अब अगर मैं इस एम के थ्रू एक को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा एम डॉट ए और यहां पर डॉट हो जाएगा मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो दोस्तों इसको हम लोग डेटा मेंबर्स बोलते हैं। और इन डेटा मेंबर्स को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें लगाना होता है डॉट। तो ये था हमारा सेकंड ग्लोबल वेरिएबल जिसका नाम था इंस्टेंस ग्लोबल वेरिएबल। जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा और फाइनली मुझे आउटपुट में क्या मिल जाएगा? 10। तो ग्लोबल वेरिएबल जावा में दो टाइप के होते हैं। पहला ग्लोबल वेरिएबल होता है आपका स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल। दूसरा ग्लोबल वेरिएबल होता है आपका इंस्टेंस ग्लोबल वेरिएबल। दोस्तों, मैं आपसे एक रिटर्न का कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन अब आप लोगों से पूछने वाला हूं, जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट में बताना है। और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके जरूर बताऊंगा। तो मैंने अगर एक वेरिएबल लिया है यहाँ पर ग्लोबल ए, जिसको मैंने बना दिया है स्टैटिक, और मैं इसको प्रिंट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने एक और लोकल वेरिएबल लिया है इंटीजर ए जिसमें मैंने रखा है 20, और अगर मैं अब एक को प्रिंट करता हूं तो ये कौन से वाले एक को प्रिंट करेगा? रीजन के साथ आप मुझे आंसर बताएं कि ऐसा क्यों हुआ और क्या रीजन था, क्योंकि ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करें और रीजन कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू मैं आपको उसके आंसर्स दे पाऊंगा। अगर मुझसे आप टू वे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों इसका आउटपुट आने वाला है 20, क्योंकि ऑलवेज जो प्रेफरेंस मिलता है वो लोकल वेरिएबल को मिलता है। अब कुछ केसेस में इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि मुझे तो ऊपर वाला 10 भी एक्सेस करना है, इट मींस मेन मेथड का ग्लोबल वेरिएबल ए। तो यहां पर आपके पास जो चांस है वो ये है कि मेन डॉट आप ए लिखेंगे।
अब जब मैं मेन डॉट लिख रहा हूं तो मुझे ग्लोबल वेरिएबल मिल रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 10। तो फाइनली मुझे आउटपुट में मिल रहा है पहले 20, दैट इज द लोकल वेरिएबल, एंड 10 दैट इज द ग्लोबल वेरिएबल। क्या आप ये कॉन्सेप्ट जानते थे, मुझे बताएं। और अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मैंने यहां पर एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, और मैंने यहां पर एक लोकल वेरिएबल लिया है जिसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूं तो आप मुझे कमेंट में बताएं आउटपुट क्या आएगा, और उसका रीजन भी बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हैप्पी कोडिंग।